हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं पीटीसी चंदवाड़ा मुजफ्फरपुर द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा विषय S2 संज्ञान सीखना और बाल विकास। इसके यूनिट 5 से मुझे असाइनमेंट क्वेश्चन मिला है, जो कौशल नियाजी सर के द्वारा है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन है, सीखने के न्यूरोदैहिक फिजियोलॉजिकल आधार, मस्तिष्क की संरचना एवं सीखने में इसकी भूमिका। सीखने के न्यूरोदैहिक संदर्भ में हुए शोध के शैक्षिक निहितार्थ। आइए हम बात करते हैं। न्यूरोदैहिक क्षेत्र में हुए शोध निष्कर्षों ने सीखने की प्रक्रिया को नए तरीकों से समझने में मदद की है। हमारे मस्तिष्क तंत्रिका नेटवर्क में जानकारी संग्रहित करने वाली परिकल्पना ने बड़ी लोकप्रियता और मजबूत वैज्ञानिक समर्थन प्राप्त किया है। मस्तिष्क व तंत्रिक तंत्र की संरचना और इसके तत्वों के बीच संबंध हम सूचना को संसाधित करते हैं, गठन करते हैं। मस्तिष्क प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपने को नियंत्रण पुनर्संगठित करता रहता है। यह प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती है, परंतु मानव जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अति तीव्र होती है। शिशु को घर परिवार में प्राप्त अनुभव उनके स्नायु परिपथ को प्रभावित करते हैं, जो यह निश्चित करता है कि विद्यालय में तथा बाद के जीवन में मस्तिष्क कैसे और क्या सिखाता है। मस्तिष्क की संरचना एवं सीखने में इसकी भूमिका। ये एक छोटा सा फिगर है। मानव मस्तिष्क को 3 हिस्से में बांटा गया है: पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के इस हिस्सों में निम्न संरचनाएं होती है। मेडुला ऑब्लांगटा यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा है, जो मेरुरज्जु से सटा रहता है। इसमें तंत्रिकीय केंद्र होते हैं, जो मूलभूत जीवन सहायक गतिविधियों जैसे श्वास लेना, हृदय गति और रक्तचाप को नियमित करते हैं। सेतु एक और यह मेडुला से और दूसरी ओर मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है। सेतु का एक केंद्र तंत्रिकीय केंद्र हमारे कानों द्वारा संचारित श्रवणात्मक संकेतों को ग्रहण करता है। इसमें ऐसे केंद्र होते हैं जो चेहरे की अभिव्यक्ति और प्रश्वास संचालन को भी प्रभावित करते हैं। अनुमस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क का यह सबसे विकसित हिस्सा अपनी झुर्रीदार सतह से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका मुख्य कार्य मांसपेशी क्रियाकलापों में समन्वय करना है, जिससे हम कैसे चलते हैं, साइकिल पर चढ़े या नाचे इत्यादि मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ता है। मध्य मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटे आकार का होता है तथा यह पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क को जोड़ता है। यह हमारे संवेदनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। पर्यावरण से आगत सूचनाओं के चयन में भी यह हमारी सहायता करता है। अब अग्र मस्तिष्क को सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यह सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है। इसके 4 प्रमुख भाग हैं: अध्यचेतक, सचेतक, दूसरा चेतक, तीसरा उपबलफुटीय यंत्र, प्रमस्तिष्क। आइए हम पहले के बारे में बात करते हैं। अर्ध सचेतक
सांवेगिक एवं अभिप्रेरणात्मक व्यवहारों में शामिल शारीरिक प्रक्रियाओं को यह नियमित करता है, जैसे भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान नियमन और कामोत्तेजना। यह शरीर के आंतरिक वातावरण यथा हृदय गति, रक्तचाप, तापमान को नियंत्रित एवं नियमित करता है। चेतक यह एक प्रसारण स्टेशन की तरह है जो ज्ञानेंद्रियों से आने वाले सभी संवेदी संकेतों को ग्रहण करने वलकुट के उपयुक्त हिस्सों में प्रक्रमण के लिए भेजता है। उपबलफुटीय तंत्र शरीर में शारीरिक तापमान, रक्तचाप और रक्त स्तर का नियमन करके यह आंतरिक समस्थितियों को कायम रखने में मदद करता है। प्रमस्तिष्क यह भाग सभी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रकारों जैसे अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, भाषा, व्यवहार, तर्कना और समस्या समाधान को नियमित करता है। मानव मस्तिष्क के कुल परिणाम का 2/3 भाग प्रमस्तिष्क होता है। संगठित कार्य करना और प्रतिमाएं, प्रतीक, साहचर्य तथा स्मृति सर्जन करना संभव बनाते हैं। सीखने के निर्देशिक तंत्रिका शरीर विज्ञान, न्यूरोफिजियोलॉजिकल शरीर क्रिया विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान को एक शाखा है जो तंत्रिका तंत्र के चलन से संबंधित है। इसके अध्ययन में शारीरिक विद्युत का मापन विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा यह समझने में मदद करती है कि मस्तिष्क की संरचना और कार्य किस प्रकार से विशेष व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। इसमें शामिल है कोशिकाएं, अणु, विभिन्न तंत्र जैसे श्रवण तंत्र और चाक्षुष तंत्र, दिमागी गतिविधियां और बीमारियों, मनोवैज्ञानिक, कंप्यूटर विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भाषा शिक्षण, मानव विज्ञान एवं आयु विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोधों ने न्यूरोदैहिक विज्ञान के अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान की है। शरीर तंत्रिका विज्ञान के संदर्भ में हुए विभिन्न शोधों ने यह सिद्ध किया है कि मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका व्यवहार और अनुभूतियों के प्रमुख खिलाड़ी है। सीखने, स्मृति और ध्यान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हर व्यवहार को तंत्रिका यंत्र से संबंधित नर्वस सिस्टम से संबंधित मानते हुए जैविक मनोविज्ञान महसूस करते हैं कि व्यवहार को समझने के लिए मस्तिष्क ब्रेन की कार्य प्रणाली का अध्ययन समझदारी भरा है। तंत्रिका यंत्र किस प्रकार सूचनाओं का किस प्रकार निरूपण करता है, जैसे उसका प्रसंस्करण करता है और कैसे उनको रूपांतरित करता है। इसका अध्ययन बच्चों में भाषा अवगम, परसेप्शन, स्मृति, ध्यान, अटेंशन, तर्कता, रीजनिंग तथा संवेग के विकास, इमोशन को समझने में मदद करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रणाली का मस्तिष्क अधिगम का क्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है। सारी मानवीय संवेदनाएं और उसके अनुरूप व्यवहार करना यह पूर्णतः मस्तिष्क के क्रियाशीलता का ही परिणाम है, जो अधिगम क्रिया अथवा व्यवहार के रूप में परिलक्षित होता है। संक्षेप में ऐसा कहा जा सकता है कि मस्तिष्क का संप्रेषण मस्तिष्क का सेरेब्रम इच्छा, भावना, कल्पना, तार्किकता, स्मृति को थैलेमस, ताप दाब, सर्दी, गर्मी आदि भावों का नियमन करता है। इसी तरह हाइपोथैलेमस प्यार, भूख, प्यास, क्रोध, नफरत आदि भावों को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क देखने और सुनने के लिए उत्तरदायित्व है।
अनुमस्तिष्क भी संतुलन का कार्य करता है। मेडुला समस्त अनैच्छिक क्रियाओं जैसे गैस, श्वसन दर, हृदय दर, रक्तचाप, उबासी, छींक, खांसी, उल्टी आदि क्रियाओं पर नियंत्रित रखता है। मानव का हर क्रियाकलाप मस्तिष्क के इन्हीं भागों को से नियंत्रित होता है। अतः सीखने के न्यूरोदैहिक आधार के रूप में मस्तिष्क की प्रमुख भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। थैंक यू।